बिलीव इन योर प्रिपरेशन। आपने साल भर से जो पढ़ा है, एटलीस्ट अब ऐसा समय है बच्चों की आपको विश्वास करना होगा अपनी प्रिपरेशन पर। और अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है कि आप एटलीस्ट ये गलतियां करें, कम से कम अब आपको ये तो नहीं करना चाहिए। कल ही आपका यूपीएससी का रिजल्ट, माफ कीजिए, कल ही आपका यूपीएससी का एडमिट कार्ड बच्चों आ चुका है प्रीलिम्स का। तो उम्मीद है कि आप सभी ने अपना एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट देख लिया होगा। जिन बच्चों का ऐसी जगह पर है कि बहुत नोन प्लेस नहीं है, तो आपने एटलीस्ट आप विजिट कर लें एक बार, ताकि आपसे लास्ट टाइम जो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है एटलीस्ट वो ना रहे। सो बच्चों, आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे कि पहली गलती है कि कुछ बच्चे होंगे जो कि अब दिन रात पढ़ने की कोशिश करेंगे और वो शायद ये सोचेंगे कि उससे कोई बहुत ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट आ जाएगा, या फिर वो 100 में से कोई 80 या 70 क्वेश्चंस एकदम राइट टिक कर लेंगे। बच्चों, अगर आप बहुत ज्यादा बर्निंग आउट करते हैं खुद के लिए कि कई रात एक साथ पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि चलो अब सोना ही नहीं है, 3-4 घंटे का बस हमें टाइम निकालना है खुद के लिए, बच्चे ऐसे में आपका जो ब्रेन है वो एकदम टायर्ड हो जाएगा, और टायर्ड ब्रेन एकदम लो परफॉर्मेंस आपकी हो जाएगी। जो फैक्ट्स, जो कॉन्सेप्ट्स आपको याद है, आप परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको एग्जाम डे के दिन आपको चाहिए कि बहुत फ्रेश माइंड के साथ आप सोच पाए। ठीक है। एंड सेकंड, देखो, चेंजिंग स्ट्रेटजी, वैसे तो कोई किसी तरह का कोई टाइम है नहीं, साल भर से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है मे भी कुछ बच्चे ऐसे जो कि इसके पहले से 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बट बैड लग रहा कि प्रीलिम्स नहीं निकल रहा। तो बच्चे, ऐसे में आपने जो स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है, जो कुछ आपको शफल स्विच करना होता है, आप कर चुके हैं। बट ये आपका बिल्कुल भी ऐसा टाइम नहीं है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करें, है ना। सो ना तो आपको कोई स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, और ना ही आपके पास इतने दिन बचे हैं कि आप कोई मटेरियल चेंज कर ले, ना ही आपके पास इतना टाइम बचा है कि आप कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर ले, कोई नया टॉपिक पढ़ ले। सो वैसे भी यूपीएससी में कहा जाता है कि यूपीएससी जो है वह तलवार से नहीं, तलवार की धार से निकलता है। एटलीस्ट आपने जो पढ़ा है सो आपको उस पर ट्रस्ट करना है, आप बार बार उसका रिवीजन कीजिए। और इसीलिए आप साल भर इस प्रिपरेशन करते हैं कि प्रॉपर तरीके से आपने सारे कोर सब्जेक्ट किए होते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट किया होता है, शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं, अभी रिवीजन नोट्स बनाए होते हैं। तो बच्चे, एटलीस्ट रिवीजन नोट्स जो आपने बनाए होते हैं, जो फैक्ट शीट आपने बनाई होती है, लास्ट टाइम आप उसको रिवाइज कीजिए। और यहां पर आपको ओवरलोडिंग नहीं करना है डिस्कशन की। ये आपको इतनी ज्यादा कंफ्यूजन्स जो है वह क्रिएट कर देगा कि आप सोचे कि हम दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा आप डिस्कशन कर ले, ठीक है, आप पीयर डिस्कशन कर ले, तो ये आप पर एक बेसिकली एक ओवरलोडिंग जो है, ये एक डाउट और पैनिक क्रिएट करेगा, है ना। तो आपको अब अपना जो ग्रुप है उसको मिनिमाइज करना है। आप बहुत ज्यादा आपको इस पर बातचीत नहीं करनी है। देन अंडर एस्टिमेटिंग मेंटल प्रिपेयरनेस। आपको बताया कि आपका जो एग्जाम है वो 25 मई को है ना। और आप अगर इसके लिए मेंटल प्रिपेयर नहीं है और आप बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन अगर क्रिएट कर गए, तब ऐसे में आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपको मेंटली बहुत ज्यादा प्रिपेयर रहना है कि किस तरीके से आप अपनी जो परफॉर्मेंस है और मैक्सिमम आउटपुट है एटलीस्ट एग्जाम डे। देखो, जो कुछ भी आपने साल भर पढ़ा, आपने कितनी मेहनत की है, डजंट मैटर। अगर आप इस दिन परफॉर्म नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ एंजाइटी, बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, और एक फोमो क्रिएट हो जाता है। जितना ज्यादा डर आप सोच के आपको उस प्रोसेस से लगता है ना, उतनी प्रोसेस डरावनी नहीं होती। आपके हाथ में एक मौका आएगा और डेफिनेटली आपके लिए, हाँ, एक लगता है कि यार अगर मेरा इसमें नहीं हुआ तो मुझे मेंस देने का मौका नहीं मिलेगा, साल भर बर्बाद हो जाएगा। एटलीस्ट उस टाइम कम से कम ये सारी चीजें आपको नहीं सोचनी है। तो अभी आपके पास जो टाइम है कि मेंटली आप बहुत ज्यादा प्रिपेयर रहे एंड पॉजिटिव रहे, एंड नेग्लेक्ट नहीं करना है आपको एग्जाम डे की प्लानिंग को। जो आपका एग्जाम डे है बच्चे, अगर इस दिन आपने अपना दिन खराब कर लिया है, दिन आपने गलत तरीके से स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली आप एक पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे और परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो जो भी ऐसी चीजें हैं, जो इस तरह के भी फोमो है, कंफ्यूजन है, जिस तरह के भी प्रेशर्स हैं, अगर ये आपको रोकते हैं, ये आपकी परफॉर्मेंस को कम करते हैं, देन डेफिनेटली आपको समझना चाहिए कि क्या चीज ऐसी है जो कि आपको पैनिक कर रही है, उससे आपको दूर रहना है। ठीक है। तो यही आपके लिए टिप्स होगी बच्चे कि प्रीलिम्स में अगर आपका 70% नॉलेज काम आएगा, तो 30% आपका जो स्मार्ट गेसिंग है, जो आपका कंपोजर है, ये आपका काम आएगा। ठीक है। तो आपने जो पढ़ा है बच्चे, कॉन्फिडेंस के साथ आप उसमें बिलीव कीजिए, टिक लगाइए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, और बहुत कूलनेस, कामनेस के साथ ये काम हो सकता है। अगर आप सोचे कि बहुत ज्यादा मैं प्रेशर ले लूं, बच्चे प्रेशर में क्या होता है ना, कभी कभी यूपीएससी पूछ रहा होता है आपसे एकदम सरल सवाल, बट आप सोचते कह रहे ऐसे कैसे, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, मतलब डेफिनेटली इस सरल क्वेश्चन के पीछे भी कुछ थ्योरी होगी, है ना। तो ऐसे में हम आते हुए भी कई सरल सवालों को एग्जामिनेशन के प्रेशर के चलते
खत्म कर लेते हैं, कम कर देते हैं और अपने चांसेस को कम कर लेते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे। इस बार भी 2024 के जब टॉपर्स से मिले, कई ऐसे बच्चे रहे जिनके 2-2 3-3 नंबर से इसके पहले के प्रीलिम्स रुके। एंड उसके पीछे रीजन क्या था कि वह पैनिक हो गए या लास्ट टाइम उन्होंने ऐसी गलतियां कर दी कि उनके 3-4 क्वेश्चन रह गए। और अगर ऐसे क्वेश्चन है कि अगर इजी और रिपीटेड क्वेश्चंस आपसे गलत हुए, डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपको पीछे करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट बच्चों, कि आपको बहुत ज्यादा मोक अब नहीं लगाने हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा मोक लगाते हो और एनालिसिस नहीं करते हैं, आपने रिवीजन शीट नहीं बनाई, देन डेफिनेटली बच्चे उस मोक टेस्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये केवल और केवल आपके कॉन्फिडेंस को लोअर करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को कम करेगा, एक फोमो क्रिएट करेगा कि यार मुझसे नहीं बन रहा है ना। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को लोअर बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी प्रिपरेशन पर, जो आपने साल भर किया है बच्चे, आपको इस पे विश्वास रखना है, ठीक है। आपने जो हार्डवर्क किया है और ये आपके आंसर्स को मार्क करते समय रिफ्लेक्ट हो, इसके लिए आपको प्रिपरेशन अभी करनी होगी। साथ ही साथ किसी भी तरह का कोई न्यू टॉपिक, कोई सब्जेक्ट पढ़ने से बचे कि आप सोचेंगे कि यार 10 डेज है, मैंने एनवायरमेंट का जो सेक्शन है वो नहीं पढ़ा, और आप कोई एक ऐसी वीडियो देखने में लग जाओ कि आप मतलब आप 15-18 घंटे की कोई वीडियो देखें, वहां से प्रिपेयर करें। आप सुन रहे होते हैं लेकिन वो चीज बहुत आप ग्रेस्प नहीं कर रहे होते हैं, आपको बहुत ज्यादा वो चीज नहीं आएगी और ना उससे आउटपुट आएगा। तो आपने जो साल भर पढ़ा है बच्चों, उस पर विश्वास कीजिए, उसी को केवल रिवाइज करें। नए वीडियोस, नए स्ट्रैटेजीज। अभी तो इवन लास्ट आप देखें कि 1 मंथ का अब तो पेपर बन चुका है, तो अभी का करंट अफेयर कुछ आप सोचिए कि अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ है, कुछ यहां से करंट आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। पेपर्स आपके बन चुके हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ये नहीं करना है कि नहीं मुझे अभी का करंट अफेयर करना है। एटलीस्ट करंट अफेयर के लिए मैं बता देती हूँ कि अगर आप मैक्सिमम रिवाइज कर सकते तो लास्ट 3 और 4 मंथ का जो करंट अफेयर है वो आप थोड़ा सा डीपली रिवाइज करें। एंड बाकी जो आपका लास्ट 2024 का करंट अफेयर है 1 ईयर का, ठीक है, उसको भी रिवाइज करें, लेकिन उसको उतना ज्यादा आप अभी चाहें कि आपके पास जो समय है, अगर आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, देन आप अभी लास्ट 4 मंथ्स के करंट अफेयर को प्रायोरिटाइज कीजिए, ठीक है। एंड लास्ट बच्चों आप सभी के लिए कि अभी आपको एकदम पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, एकदम कामनेस के साथ। अभी आपके जो बचे हुए दिन हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के, यूपीएससी प्रीलिम्स के, आपको बहुत शांति से, बहुत वाइजली आपको इन दिन का यूज करना है। हेल्दी खाइए, है ना, हेल्दी खाना खाइए, गर्मी वैसे भी बहुत ज्यादा है। सो वाटर इनटेक जो है वह एटलीस्ट उतना लेते रहें जितना आपके लिए यूजफुल हो। एंड लास्ट में आप सभी के लिए यही कहना चाहूंगी कि जो भी आपने प्रिपरेशन की है बच्चे, उसका मैक्सिमम आउटपुट आए और आप सभी मेंस लिख सकें। स्पेशली अगर मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की बात करूं, सीसेट हर्डल है और सीसेट की प्रैक्टिस बच्चों ने नहीं की होती है। अगर आपको लास्ट में लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा सी मेहनत उस पर करना है, या उसके 1-2 मुझे टॉपिक्स करने हैं, क्योंकि अगर वो 30% नहीं हुआ, 33% नहीं हुआ, तो जीएस के मार्क्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको उसे इग्नोर नहीं करना है। जो आपके वीक पॉइंट है, लगता है कि यार देखो रिवीजन आप अभी भी करें, ऐसा नहीं मैं कह रही हूं कि आज से आप पढ़ाई करना छोड़ दो और सीधा जाके 25 मई को ही आपको एग्जाम पेपर को देना है, देखना है, ऐसा नहीं। रिवीजन आपको करना है, रिवीजन आपको करना है लास्ट टाइम पर, बट वही जो आपने फैक्ट शीट बनाई होती है, जो रिवीजन शीट बनाई होती है, उसको आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। सो सभी बच्चों के लिए गुड लक टू ऑल। क्या हुआ, आपको भी गुड लक कहना है? आइए चलो सबको गुड लक बोल दो। गुड, अरे गुड लक बोलना है बेटा, नहीं नहीं गुड लक। अच्छा ऑल द बेस्ट बोल दो। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। एक बार और, ऑल द बेस्ट बोलो कि कोशिश करना अच्छे से, कोशिश करना, कोशिश नहीं बेटा, कोशिश, कोशिश करना, अच्छे से पेपर देना, अच्छे से पेपर देना। गुड लक, गुड गर्ल, गुड लक, गुड गर्ल। अच्छा चलो ऑल द बेस्ट बोल दो। ऑल द बेस्ट। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल एंड थैंक यू so much. Thank you so much.